ये है दूध की डेयरी, पुरानी वाली, और ये नई वाली नानी लोग की वहाँ की। आई थी अभी हरीले से पहले। अरे आ जाए कब आए, आ जाए आज जोड़ करी नहीं आया 2 बजे भाई। हां कहां था ये छाट रहे हो, ये सागल की छाड़ा ठीक है बने हुए मसाले डाले बढ़िया है दूल्हा। ये हम आ गए हैं जली खान का मंदिर है और वो जो मंदिर है सामने वो है भूमिया मंदिर, भूमि देवता का मंदिर। ये जली खान है, यहीं सारी दुकानें थोड़ी बहुत तो हैं ही, फिर ये थोड़ी बहुत दिख ही रही हैं। फिर यहाँ नानी के वहाँ पर को बिल्कुल नहीं है, इतनी दूर है ये तो। बैंक वैंक सभी दिख रहा है फिर मुझे, फिर है मैं तो चलते चलते मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ एक खेत यहाँ है, दूसरा इनका वहाँ है, तीसरा वो उधर कहीं और ही है। यहाँ जाते हैं वो जंगल गए हैं घास काटने। तो नानी बता रही है कि पहले से हम उधर जाते थे, जो उधर सामने दिख रहा है उधर की साइड को, घास काटने के लिए। तो भाई हमारे वहाँ तो तब भी ऐसा है कि थोड़े साथ साथ खेत हैं, हमारे ही हैं। बट यहाँ तो नानी का एक खेत यहाँ है, दूसरा खेत पता नहीं कहीं कच्चा, बहुत दूर दूर वीडियो बन जाएगी थोड़ी। वो हमारा जंगल है वो। हाँ, भौरिया गांव है भाई, भौरिया जंगल। यहाँ जाते थे घास काटने ये लोग, बड़ी दूर आते थे यार। मतलब इसके मुताबिक मैं बोलती हूँ कि हमारे वहाँ सब पास पास ही है हमारा। हाँ, हमारे वहाँ सब पास पास। देखो डेयरी जो डेयरी है, डेयरी हमारी पास ही है, खेत हमारे सब आस पास ही हैं, और रोड भी हमारी ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब हमारे वहाँ को सब पास पास है। पानी की ऐसी भी है नहीं परेशानी, कुछ परेशानी बस इतनी है कि पानी आता नहीं है। वैसे आता है लेकिन वैसे नहीं आता, बड़ी दुविधा। वो तो मतलब ये है कि यहाँ जैसे भरना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, लेकिन हमारे वहाँ नहीं है ऐसा भरने का सिस्टम। हमारे वहाँ हम लोगों ने फिटिंग वगैरह करा रखी है। लेकिन यहाँ तो एक हम बोल सकते हैं टोटल पहाड़ी लाइफ। पेड़ लगने को तो बहुत सुंदर लग रहा है, खिन का पेड़ है, इसकी ना गाय घास खाती है ना कुछ, खाली पेड़ है ये इसकी। और इससे कुछ ऐसा वो जैसे तिमर के पत्तों से निकलता है वाइट सा, तो ऐसे ही इससे भी निकलता है और इससे हाथ पक जाता है। ये है मीहू का पेड़, इसमें देखो मीहू लगे हैं। एक होता है गढ़ मीहू, ये उसका भाई है मीहू का पेड़ है ये काले काले से हो जाते हैं पकने के बाद। ये है मीहू का पेड़ है ये। यहाँ पर मेरी अपनी सगी, तो यहाँ पे जो मेरी बुआ रहती है ना, मतलब यहाँ मतलब उनका ससुराल है, रहती वो दिल्ली है। यहाँ पे उनके खेत हैं, मतलब मेरी बुआ का ससुराल भी यहीं है, मम्मी का मायका और बुआ का ससुराल यहाँ है। मुझे आज पता चला, बताओ किस दुनिया में जीती हूँ मैं, मतलब समझ ही नहीं आता। ये है हमारा तल्ला धुरा। ये आ गए हम तल्ला धुरा। ये बंदर पड़ गए हैं। वो बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं देखो। नानी का खेत उधर वाला है, ये जो दूसरी नानी है उनकी, उन लोगों का है। ये उधर मामा लोगों का है, और फिर उधर नानी उनका। और वहाँ पे बच्चे पता नहीं क्या खेल रहे हैं, आई थिंक वॉलीबॉल खेल रहे हैं। देखते हैं क्या खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं या क्या खेल रहे हैं। वो ऊपर घर के उधर को भी हैं, बताओ। मतलब इतनी दूर दूर खेत हैं यार, यहाँ तो एकदम बिल्कुल सच्ची वाली पहाड़ी लाइफ तो यही जी रहे हैं। एक यहाँ एक वहाँ, पानी का पनेरे में जाओ ओला पानी लेने, ये करो वो करो, गजब। तो ये जो मेरी बुआ है उनके मतलब फूफा जी के बड़े भैया का घर है यहाँ पे को, जो कि ऐसा हो गया। ये 16 का गांव है, मेरी बुआ लोग इधर को ही रहते हैं। ऊपर धुरा नहीं जाती हूँ, थक गई। चलो वापस चलते हैं, नानी थक गई है तो किसी दूसरे दिन आएंगे फिर जाएंगे। हाँ ऐसे ऐसे ऊपर को जाना। हाँ ठीक है। कितना सुंदर लग रहा है ना, हवा की आवाज़ सुनो। तो यहाँ पे हवा की इतनी सुंदर प्यारी सी आवाज़ आ रही है ना, सुकून
आप लोग को आ रही नहीं आ रही पता नहीं, पर मैंने कोशिश करी कि रिकॉर्ड कर पाऊँ, नहीं हो पाई तो उसके लिए सॉरी। ये वहाँ वॉलीबॉल चल रहा है, इनका क्यों पता नहीं अकेले का क्यों चल रहा है। तो यहाँ पे वो लोग खेल रहे हैं वॉलीबॉल। नानी बता रही है कि वो लोग वॉलीबॉल ही खेल रहे हैं। नानी को अगर मैं व्लॉगिंग करने के लिए दूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं नानी को व्लॉगिंग करने के लिए दूँ तो मुझे ज़रूर बताना, नानी व्लॉगिंग करेगी, ठीक है? क्योंकि नानी जिस तरीके से बता रही है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा एक्सप्लेन कर सकती है नानी, मेरे से भी अच्छा, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि नानी ऐसे ऐसे बता रही है ना। आज मैं घूमी नानी के गांव में, यानी कि मैंने नानी के सारे खेत वगैरह देखे, एक यहाँ वाला एक वहाँ वाला, सारे टाइप के मैंने नानी के खेत देखे और आप लोग को भी दिखाए। और हवा चल रही है, ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। नीचे से काले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आग की वजह से, आग लगती है ना गर्मियों के टाइम पे जंगलों में, जो जंगलों में आग लगती है, चिंगारी भी पड़ जाए ना गर्मियों में तो वो आग लग जाती है। चीड़ के पेड़ों में ज़्यादातर, क्योंकि नीचे गिरा होता है बहुत सारा पीरूल। पीरूल को हम पहले से यूज़ करते थे पेटी वगैरह बनाने के लिए। पेटी मतलब जैसे हम पुलम वगैरह की पेटी बनाते हैं, उसके नीचे पीरूल वगैरह रखा जाता था, क्योंकि बहुत बड़ी पेटी होती थी। और अब तो गत्ते जाते हैं, जैसे आपने मैंने पुराने व्लॉग्स में देखा होगा कि गत्ते जा रहे थे। गत्ते मतलब जो कागज़ वाली पेटी होती है वो जा रहा था, लेकिन पहले से पेटी ठोकते थे और उन पेटियों में पीरूल भरा जाता था। जंगल से पीरूल लेके आती थी मम्मी लोग, हम लोग, और फिर पुलम उसमें भरी जाती थी। लेकिन अब हमने सुविधा कर दी है, अब हमने क्या, सभी लोग उसी में भेजते हैं, तो हम भी उसी में भेजते हैं। पेटी में आज तक मैंने, मतलब जब से भी गत्ते वाली स्टार्ट हुई तब से वो मैंने नहीं देखी। ये मूली पता नहीं किसकी आई है बेचने के लिए। बाजार के काम क्यों? अपनी दुकान तो दिखाई नहीं, जहाँ पहले नाना जी दुकान करते थे, नाना जी दुकान करते वहीं पर ऊपर पे थे। नाना जी दुकान वहाँ पर वो डॉक्टर का मकान है, यहाँ नाना जी दुकान करते थे। भूल गए? हाँ, कब? पहले करते थे जब शादी में थे, परिवार में थे जब हम। अच्छा, फिर क्या हुआ? हाँ? फिर क्या हुआ? जो भी सामान लेना था वो सब कुछ ले लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर की तरफ को। और यहाँ पे से भी कुछ सामान लेना है, यहाँ पे से भी ले लेते हैं और उसके बाद जाते हैं घर की तरफ को। तो कैसा लगा आपको यहाँ का मौसम, यहाँ के नज़ारे, यहाँ की वादियाँ कैसी लगी आपको ज़रूर बताना। नीले नीले अंबर पर यार बरसा, हमको तरसाए फिर भी ना आए, क्या गाना आओ कह रहे हैं और ये भाग रहे हैं। बताओ कितने समझदार हैं। आ गए यहाँ और ये है नानी का गांव। वो सबसे नीचे जो घर दिख रहा है वो है नानी का घर। चलो चलते हैं। नीति किसी दिन मैं आपको ना उत्तराखंड की जो लोक कथाएं होती है ना वो सुनाऊंगी। मतलब जैसे राजूला मालू साही और भी बहुत सारे हैं यहाँ की कथाएं वगैरह, तो सुनाऊंगी। तभी मुझे ध्यान में आए घुघुते को देख के, क्योंकि घुघुते की भी एक कहानी है जो कि हमें पापा ने बताई थी और मैंने पढ़ी भी है, तो उसके बारे में बताऊंगी। ककड़ी लगना हो गई स्टार्ट। नानी के बेलों में तो लगने भी लग गई, हमारी बेलों में पता नहीं कब लगेगी ककड़ी की बेल। वाह कितना सुंदर लग रहा है, बिखरे बिखरे बादल। हाँ तो नानी के अनार भी पक गए यार, ये तोड़ना था, अब ये टूटेगा कैसे। वो वहाँ पे कोई येलो येलो हो रहा है, वो पूरा पका है वो, तो देखते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं। चलो देखो, जब भी किसी चीज़ की चाहत होती है ना तो उसे हम ऐसे पा लेते हैं। कितने ऊपर ऊपर थे फिर भी मैंने तोड़ लिया। इसीलिए कहते हैं किसी भी चीज़ की चाहत है तो उसे, अगर तुमने दिल से चाहा है तो उसके लिए पूरी पूरी कोशिश करो, ज़रूर मिल जाएगा। इस अनार की तरह यार। ओह, चश्मा भी वहीं रखी आई मैंने सोचा चश्मा टूट जाएगा। मैं बताऊँ कैसे गई ऊपर, मैं बताती हूँ। इस भीमुआ के पेड़ पे चढ़ी मैं, ये भीमुआ है, और फिर यहाँ पे लगा था अनार, ये इधर वाले पे। फिर मैंने उसको खींचा, पहले मैं भीमुआ के पेड़ पे गई
और नानी ने यहाँ पे ऐसे ही बांधा था और मैं फंस गई थी इसके अंदर। हैं? याद रखना मेरी बात को। तो अब मैं खाऊंगी इसको, अनार को, क्योंकि मैंने ये अपने लिए तोड़ा है यार, मतलब नानी भी खाएगी। ताज़ा ताज़ा फल, ताज़ा। बहुत मेहनत से तो तोड़ा है मैंने। इसको देखती हूँ पका भी है या नहीं पका है। खाली मेहनत बेकार, डायलॉग बाजी भी मार ली। पका है। देखो ये देखो, मीठा हुआ है। ठीक है, मेहनत का फल मीठा होता है। अब आप देख सकते हो, अब आप अच्छे से देखो, ये देखो पका है पूरा, रस भी गिर रहा है और तो और। ये लो खा। खाओ खाओ। दादी है काजू पकाऊं? टेस्टी, यमी यमी। और आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जो इसके छिक्कल होते हैं ना, इसको सुखा दो और जब भी खांसी होती है इसको मुंह पे डालो और इससे खांसी बंद हो जाती है। तो एक प्रकार से दवाई का काम भी करता है।